अब दोस्तान मोहतरम, दूसरी चीज जो मैंने अर्ज की थी कि अगर दीन दो हैं तो फिर जमातें भी दो होनी चाहिए। इंसानों की जमातें भी दो होनी चाहिए। एक अल्लाह के बंदों की जमात, एक तागूत के बंदों की जमात, शैतान के बंदों की जमात। तो उसको अल्लाह जल्ल मजदहू ने सूरा अल मुजादला में हिज़्बुल्लाह और हिज़्बुश शैतान कहकर पुकारा है। जितने नाफरमान लोग थे उन सबको हिज़्बुश शैतान करार दिया गया और जो अल्लाह के बंदे थे उन्हें हिज़्बुल्लाह कहा गया। अल्लाह की जमात, अल्लाह का ग्रोह। अब दोस्तान मोहतरम, मैं आपको बता चुका हूं कि अल्लाह का ग्रोह तो समझ में आती है कि उसी रास्ते पर चलेगा जो अल्लाह ने अता किया है। यह हिज़्बुश शैतान जो है, शैतान का ग्रोह, यह किस रास्ते पे चलेगा? इसके लिए हजार रास्ते हैं। अल्लाह के रास्ते को छोड़कर जो रास्ता चाहे इख्तियार करे, सब रास्ते शैतान के हैं, सब रास्ते तागूत के हैं, क्योंकि वो नाफरमानी है। अल्लाह के रास्ते को छोड़ना नाफरमानी है, अल्लाह की सरकशी है, बगावत है। जो साहिबान ईमान हैं उन्हें बहरतौर इसी रास्ते पे रहना है। तो आज की जो आयत मुबारका है वो इस उक्दे को खोल रही है। अल्लाह जल्ल मजदहू ने फरमाया, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह उन लोगों का वली है जो ईमान लाए। अल्लाह एक, अल्लाह वाहिद उन तमाम लोगों का वली है जो ईमान लाए। ये हिज़्बुल्लाह है, ये अल्लाह की जमात है। अब इन सबको अल्लाह की रहनुमाई में चलना है, अल्लाह के हुक्म पर चलना है, अल्लाह की तालीम के मुताबिक चलना है। ये हिज़्बुल्लाह हैं, इनके लिए एक ही रास्ता है, उसी पर चलना है। अगर उस रास्ते को छोड़ेंगे तो बेशक कहते रहे हम ईमान लाए, दर हकीकत वो ईमान नहीं लाए। क्यों? रास्ता एक है, सबको उस रास्ते पे चलना है। उसी रास्ते की रहनुमाई है हमारे पास, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के रसूल की तरफ से। दूसरे रास्ते के लिए कोई रहनुमाई नहीं है। दूसरा रास्ता बातिल का है, तागूत का है, शैतान का है। ना सिर्फ दूसरा रास्ता बल्कि हर वो रास्ता जो इस रास्ते के सिवा है, बातिल और तागूत का रास्ता है। अब दोस्तान मोहतरम, आगे अल्लाह जल्ल मजदहू ने फरमाया कि अल्लाह ईमान वालों का वली है, वो इन्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है। अल्लाह ईमान वालों का सरपरस्त है, अल्लाह ईमान वालों का मददगार है, वली है। वो इन्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है। और उसके बाद फरमाया, वल्लज़ीना कफरू, जो लोग इनकार करते हैं किस बात से? हक से इनकार करते हैं, अल्लाह की रहनुमाई से इनकार करते हैं, एक रास्ते पर चलने से इनकार करते हैं। औलियाउहुमुत तागूत, उनके औलिया तागूत हैं। यह नहीं फरमाया उनका वली तागूत है। एक होता तो वली का लफ्ज इस्तेमाल होता, फरमाया नहीं, मोमिनों का वली है अल्लाह, एक है। और जो मोमिन नहीं हैं, इनकार करने वाले हैं, उनके औलिया हैं,
बहुत सारे वली हैं और वो सब के सब तागूत हैं। बहुत सारे क्यों हैं? एक क्यों नहीं? भाई उनके पास तालीम ही कोई नहीं, उनके पास प्रोग्राम ही कोई नहीं, उनके पास दीन ही कोई नहीं, रहनुमाई कोई नहीं। एक कैसे हो सकते हैं? अब जितने गुरोह बनेंगे, हर गुरोह का वली एक तागूत होगा। अल्लाह के रास्ते पर चलने वालों के सिवा जितने गुरोह होंगे, हर गुरोह का वली एक तागूत होगा और अल्लाह के रास्ते पर चलने वालों का एक वली अल्लाह होगा। पता यह चला कि एक दीन तो यह है जिसे हम इस्लाम कहते हैं, जो अल्लाह ने अता किया है। एक जमात तो यह है जो इस दीन पर चलने वाली है, और एक इलाहा तो वो है जो इस गुरोह का वली है। और दूसरी तरफ बेशुमार गुरोह हैं जिनके पास कोई दीन नहीं, अंदाजे पे चल रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात पे चल रहे हैं, अल्लाह के सरकश बने हुए हैं, नाफरमान हैं। उनका एक होना समझ में नहीं आता। वो सब बागी हैं। हर गुरोह, हर शख्स ख्वाहिशे नफ्स की इत्तिबा कर रहा है। उनके अंदर तफरीक की समझ आती है। उनका मुताद्दद गुरोहों में तकसीम हो जाना समझ में आता है। उनके अदियान की बुनियाद ही कोई नहीं, उनकी असल ही कोई नहीं, लिहाजा वो बेशुमार गुरोहों में तकसीम हैं और हर गुरोह का वली एक तागूत है। दोस्तान मोहतरम, अब सवाल यह है कि इंसानों के अंदर इतने गुरोह मौजूद हैं। अल्लाह वालों का एक गुरोह है, अल्लाह के बंदों की एक जमात है। अल्लाह के बंदों को उसी जमात के साथ रहना है, आपस में जुड़ के रहना है, और जो तागूत के बंदे हैं वो मुतफर्रक फिरते रहें। उनकी समझ आती है, उनकी समझ आती है कि उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं, कोई निजाम नहीं, कोई दीन नहीं, कोई उसूल ज़ाब्ता नहीं। अगर वो तकसीम है तो बजा हैं, अगर वो तफरके भी हैं तो बजा हैं, लेकिन अल्लाह के गुरोह का तकसीम होना समझ में नहीं आता। अल्लाह के बंदों का तफरके में मुब्तला होना समझ में नहीं आता। क्यों? इसलिए कि इनका इलाहा भी एक, इनका दीन भी एक, इनकी जमात भी एक। बुनियाद क्या है तफरके की? तफरके की बुनियाद क्या है तो जान लें। तफरके की बुनियाद वही है जिसकी बुनियाद पे तागूत के बंदे तफरके में मुब्तला हैं। अल्लाह से बगावत, नाफरमानी, सरकशी, हद से गुजर जाना, यह है तफरके की वजह। दीन तफरके की वजह नहीं है, अल्लाह की तालीम तफरके की वजह नहीं है, अल्लाह से बगावत तफरके की वजह है, दीन से दूरी तफरके की वजह है।
दोस्तान मोहतरम, ये बात पाए सबूत को पहुंच चुकी। कोई तस्लीम करे या ना करे कि अल्लाह के बंदों को, अपने आप को मुसलमान कहने वालों को, दावे ईमान रखने वालों को बाहर तौर, बाहर सूरत, बाहर कीमत एक जमात होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा-ए दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा-ए दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा-ए दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बहाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा-ए दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बहाल व फ़ाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।